हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सर, आपका मैग्नेट ग्रो में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, मैं क्लास 12 फिजिक्स लेकर आया हूँ। पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी आज समझेंगे हम लोग। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी की बात हो रही है, तो इसको इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट। एट रेस्ट चार्ज का मतलब होता है आवेश। एट रेस्ट का मतलब रुका हुआ। रुका हुआ। अब बात आ रही है कि जो स्थिर, जो आवेश है रुका हुआ है अर्थात स्थिर है। तो अगर आवेश की बात किया जाए तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या होगा? कहते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हम किसी किसी ऐसी वस्तु का अध्ययन करते हैं, ऐसी वस्तु का अध्ययन करते हैं जिसमें आवेश स्थिर होता है। आवेश स्थिर होता है। आवेश स्थिर होता है, उसे उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी। चलिए प्यारे बच्चों, आप समझिए इसको। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी ऐसी वस्तु का अध्ययन करते हैं जिसमें आवेश स्थिर होता है। आवेश स्थिर होने की बात हो रही है, उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकीय कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है प्यारे बच्चों कि जब आवेश स्थिर होता है उस समय विभव का क्या मान होगा? विभव भी तो जीरो होगा। विभव क्या हो जाएगा? जीरो। तो आवेश क्या होता है, आवेश को हम समझेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, आवेश आवेश की बात हो रही है। आवेश, चार्ज। तो चार्ज में क्या होता है? ये वस्तु पर निर्भर करता है कि कैसी वस्तु है। वह वैद्युत क्षेत्र जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती है? अनुभव करती है। चलिए प्यारे बच्चों, तो कहते हैं आवेश आवेश की बात हो रही है तो बोलते हैं कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है। जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय
वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है। तो उसे आवेश कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, आवेश की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। तो आवेश यहाँ पे बात हो रही है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ बोला गया है कि अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है कोई वस्तु, तो उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है प्यारे बच्चों? तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की बात किया, सबसे पहले पहली पॉइंट हम लिख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। दूसरी पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जबकि इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र के सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र हम समझेंगे, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र समझेंगे प्यारे बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चुंबक, देखिए, किसी भी वस्तु का एक क्षेत्र होता है, उस वस्तु पे डिपेंड करता है कि उसका कैसा क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबक ले लीजिए, चुंबक भी एक प्रकार का पदार्थ है। अगर चुंबक को अगर हम देखें तो चुंबक का एक फील्ड होता है, उसमें वो नॉर्थ और साउथ पे, वो अपने दिशा पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर उस चुंबक के फील्ड में, अगर चुंबक के फील्ड में कोई वस्तु आ गई तो अपने तरफ क्या करता है? अट्रैक्शन कर लेता है या रिपल्सन कर देता है। तो चुंबक आप देखे होंगे, चुंबक क्या क्या गुण है, और वो उसके फील्ड में कोई भी वस्तु आती है तो क्या करता है? अपने तरफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कर लेता है। तो चुंबक किस पे डिपेंड करता है? वो उस अपने फील्ड पे डिपेंड करता है, अर्थात उस वस्तु पे डिपेंड करता है। उसी तरह ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ये आवेश पे डिपेंड करता है। ये आवेश पे डिपेंड करता है। आवेश, इसमें आवेश पे डिपेंड करता है कि अगर आवेश, कोई वस्तु है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका, वैद्युत क्षेत्र होता है आवेश का। अगर कोई वस्तु है, अगर उसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र में कोई अनावेशित वस्तु रखी गई और बाहर क्या है? चार्ज है। अगर आवेश अनावेशित उस वैद्युत क्षेत्र से गुजर रही है, अनावेशित, तो उस क्या होगी? सीधे बाहर निकल जाएगी। जबकि आवेशित अगर कोई वस्तु रखी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड में और चार्ज बाहर से अगर दिया जा रहा है, तो क्या होगा? उसको, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र को आप समझे हैं, तो इसको, तो प्यारे बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पे आवेश डिपेंड करता है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जो होता है आवेश पर निर्भर करता है। अब देखिए, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि इधर एक वैद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अनावेशित। अनावेशित का मतलब आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों, अनावेशित है।
तब यहां से कोई चार्ज प्रवेश करेगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित वस्तु रखी गई है, आवेशित 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 वस्तु रखी गई है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। चलिए बच्चों, उसी तरह चुंबक है, चुंबक का भी एक फील्ड होता है। कहते हैं कि आइए हमारी एरिया में, हमारे फील्ड में आइए, आकर दिखाएं। सबका एक अपना अपना फील्ड होता है। तो उसी तरह ये क्या होते हैं, जब आवेश क्या होता है, अगर आवेश अनावेशित किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, अनावेशित, तो अगर उससे आवेश अनावेशित वैद्युत क्षेत्र से निकल रहा है आवेश, तो सीधे उसको उससे बाहर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट ये बनता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। आवेश दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का आवेश होता है। कौन कौन सा? पहला पहला जो होता है धनावेश होता है। दूसरा जो होता है ऋण आवेश होता है। धन आवेश का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? धनावेश किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन के पास। जबकि ऋण आवेश किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? ऋण आवेश होता है। अगर प्यारे बच्चों टिन टना टिन टिन, अब देखिए, अगर देखा जाए धनावेश ले लिया जाए और ऋणावेश ले लिया जाए, तो धनावेश और ऋणावेश का मतलब क्या हो जाएगा? अगर कोई धनावेश ले लिया जाए, धनावेश, यहाँ पे मैं धनावेश ले रहा हूं, जिसे बोलते हैं धन आवेशित चालक, धनावेशित चालक ले लिया गया। इधर से क्या लिया गया? ऋण आवेशित चालक, ऋण आवेशित चालक। अब देखिए, इधर से ऋण आवेशित, इधर से धनावेशित। अब इनमें दोनों में डिफरेंट क्या है प्यारे बच्चों? इसका मतलब, धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी। जबकि ऋण आवेशित चालक का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। ऋण आवेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, धनावेशित का मतलब, धनावेशित का मतलब बताइए बच्चों। इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन में कमी, धनावेशित। जैसे मैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, मैं पर्याप्त रूप से था, लेकिन मैं अपना इलेक्ट्रॉन को दे दिया किसी के पास, जिसकी वजह से हमारे पास धन आ जाएगा और उसके ऊपर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश, ऋण आवेश आ जाएगा। वो ले रहा है, उसमें बढ़ोतरी होगा, लेकिन वो क्या रहेगा? कर्ज ले रहा है। और हम, हमारे ऊपर क्या है? मेरे पास था तब दिया हूं, लेकिन पॉजिटिव में हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। हाँ बच्चों, हाँ चलिए, अब बात आ रही है नोट में। नोट में पहली पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, नोट में पहली पॉइंट लिखेंगे, नोट में पहली पॉइंट। नोट में पहली पॉइंट, हाँ चलिए,
चलिए, जब दो वस्तु, ये क्या हो गया भाई, जब प्यारे बच्चों, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो पहली वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में प्रवेश कर लेते हैं, जिसके कारण पहली वस्तु पर धन आवेश, जबकि दूसरी वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। नोट नंबर फर्स्ट, जब हम दो वस्तुओं को आपस में अगर रगड़ा जाए तो पहली वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में प्रवेश कर लेते हैं, जिसके कारण पहली वस्तु पर क्या आ जाता है, धन आवेश, जबकि दूसरी वस्तु पे क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। दूसरी पॉइंट ये बनती है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, क्लियर क्लियर, यस की नो, यस की नो भाई बोल यार, यस की नो, यस बोले यस सर। चलिए दूसरी पॉइंट अगर देखा जाए, दूसरी पॉइंट की बात हो रही है प्यारे बच्चों, दूसरी पॉइंट की बात हो रही है, दूसरी पॉइंट की अगर देखा जाए, अगर दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इधर से इधर पॉजिटिव चार्ज ले लिए धनावेश, इधर भी पॉजिटिव चार्ज ले लिए धनावेश, दोनों तरफ धनावेश ले लिए, इन दोनों के बीच, अर्थात कहने का मतलब ये समान प्रकृति के हैं, इनका जो नेचर है समान है, इनका नेचर समान है। अगर समान नेचर के हैं तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, कहेंगे नहीं सर प्रतिकर्षण बल लगेगा, कौन सा बल का अनुभव करेंगे, प्रतिकर्षण बल का। बात समझ में आ रही है बच्चों, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज ले लूं, इधर भी निगेटिव चार्ज ले लूं, इनके बीच समान प्रकृति के हैं कि असमान प्रकृति के, यस की नो, यस की नो भाई, समान प्रकृति के, वेरी गुड, समान प्रकृति के हैं सर, समान प्रकृति के हैं सर। जब समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच आकर्षण की प्रतिकर्षण, आकर्षण बोलेंगे, आकर्षण बल का अनुभव करेंगे सर, वेरी गुड, ए बी। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल का, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अगर सी वाला अगर देखा जाए, इधर से इधर पॉजिटिव ले लिया जाए, इधर निगेटिव ले लिया जाए, पॉजिटिव और निगेटिव समान प्रकृति के हैं कि विपरीत प्रकृति के, समान प्रकृति के हैं कि विपरीत प्रकृति के, बताइए।
जल्दी बताइए। कहेंगे विपरीत प्रकृति के हैं सर, विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं सर। जब इनका नेचर विपरीत प्रकृति के हैं तो इसमें किस बल का अनुभव करेंगे? कहेंगे सर आकर्षण की प्रतिकर्षण, आकर्षण बल सर, आकर्षण बल का ये अनुभव करेंगे। जो आवेश है आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। वेरी गुड। अगर इसका डी वाला पॉइंट अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, इधर निगेटिव चार्ज ले लिए, इधर पॉजिटिव चार्ज ले लिए, अगर इन दोनों के बीच अगर देखा जाए, ये पहले देखेंगे समान प्रकृति के हैं कि असमान प्रकृति के। बोलेंगे नहीं सर ये तो विपरीत प्रकृति के हैं, तो विपरीत प्रकृति के हैं। यस सर विपरीत प्रकृति के हैं। तो जब ये विपरीत प्रकृति के हैं तो किस बल का अनुभव करेंगे? आकर्षण की प्रतिकर्षण। बच्चों बोलो, बोलिए बच्चों। कहेंगे नहीं सर इसमें तो आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। किस बल का? आकर्षण बल का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एकदम समझ में आ रही है सर, एकदम समझ में आ रही है। वेरी गुड। तो इससे एक पॉइंट बनता है, एक पॉइंट बनता है इसका, एक पॉइंट, एक पॉइंट बनता है। इसी देखिए समान प्रकार या समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश या आवेशों के बीच, आवेशों के बीच समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, जबकि जबकि विपरीत, जबकि विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच, बोलेंगे टन टन टन, आवेशों के बीच किस बल का? आवेशों के बीच आकर्षण बल का अनुभव होता है। आकर्षण, आकर्षण बल का अनुभव होता है, अनुभव होता है। प्यारे बच्चों यस की नो, यस की नो, बोलिए यस की नो। यस सर। समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। यस सर। चलिए यस सर, तो आगे चले। कंसेप्ट क्लियर है भाई? कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट क्लियर है तो अब आती है प्यारे बच्चों सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होता है। बात आती है सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश की बात हो रही है, जिसे होमोजीनियस चार्ज भी बोलते हैं। आप लोग जब मेहनत करिए, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होगा। गए बैग रख दिए, सोए और फिर सुबह हुआ बैग उठाए चले आए, या मोबाइल ले लिए 10 मिनट पढ़ लिए उसके बाद सो गए, ये सबसे करने से कुछ भी नहीं होगा। लिंक है, कोई भी आ गया यूट्यूब देखने लगे, टेलीग्राम चलाने लगे, व्हाट्सएप चला, इससे दूरी बनाइए। आप अगर बेहतर रिजल्ट चाहता है, अगर आपका रिजल्ट बेहतर आप अगर अपना रिजल्ट बेहतर चाहते हैं तो आप इससे दूरी बनाइए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इससे और दोस्ती बुक से करिए। हाँ प्यारे बच्चों, दोस्ती बुक से करिए, खुद को ढालिए इसमें। यस। चलिए सजातीय आवेश की बात हो रही है। सजातीय आवेश क्या होता है? अगर जिस आवेश का नेचर समान होता है, अर्थात समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश,
आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय आवेश कहते हैं। आवेश, समान प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। समान प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। दूसरा आता है विजातीय आवेश। जातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ? अब यहीं से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। विजातीय आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश को विपरीत प्रकृति के आवेश को क्या कहते हैं? विजातीय आवेश कहते हैं प्यारे बच्चों। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश कहते हैं। एकदम सही, एकदम सही प्यारे बच्चों। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, अब इसके बाद आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। सारा खेल नोट्स का है। अगर नोट्स आपका तैयार हो गया तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। डेली 1 से 2 पेज पढ़िए, उसको रिवीजन करते रहिए प्यारे बच्चों। चलिए, आवेश का मात्रक। अगर आवेश का मात्रक हमें देखें तो पहली पॉइंट बनता है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है। अब मात्रक का खेल समझिए। अब इसी से न्यूमेरिकल लगता है। दूसरी पॉइंट अगर देखा जाए तो बोलेंगे सर आवेश का एसआई मात्रक तो कूलाम होता है, तो एमकेएस मात्रक क्या, उसकी पद्धति क्या होती है? एमकेएस, आवेश का एमकेएस